बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे बांसों का जो स्ट्रक्चर आप बनते हुए देख रहे हैं ये एक हाई टनल है, लेकिन मेरे लिए ये एक एग्रीकल्चर का स्कूल है जहां पे मैं अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर करूंगा। जैसे आप एक स्कूल के अंदर जाते हो, आप एक फीस पे करते हो, वो तालीम हासिल करते हो जो माशरे के अंदर आपको स्टैंड करती है। इसी तरह ये वो तालीम है जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी एक्सपर्टीज है उनको मेरे अंदर जज़ब कर देगी और वो एक्सपर्टीज सारी ज़िंदगी के लिए मेरा हिस्सा बन जाएंगी। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, अपने तजर्बात शेयर करते हैं, लेकिन वो तजर्बात उनके हैं, वो मैंने सुने हैं, शायद कुछ चीज़ें मुझे याद रह जाएं और बहुत सारी चीज़ें मुझे भूल जाएंगी, लेकिन इस टनल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ मैं करूंगा वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, वो सारी ज़िंदगी मेरे दिमाग के अंदर रहेगा। तो अब इस टनल के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज़ ये कि मुझे अपने घर के लिए अच्छी सब्जियां चाहिए। मैं अपने फार्म के ऊपर सारी सब्जियां तो नहीं उगा सकता ना, तो इसके अंदर ये तकरीबन 32 फुट चौड़ा और तकरीबन 200 फुट लंबा जो हाई टनल मैंने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर की सब्जियात पूरी करने के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं किचन गार्डनिंग के साथ साथ फ्रूट के बड़े बड़े दरख्त रखूंगा जिनके ऊपर मैं ये रिसर्च करूंगा कि क्या पॉट्स के अंदर, क्या जो गमले हैं, बड़े गमले, उनके अंदर फ्रूट ट्रीज उगाए जा सकते हैं, नहीं उगाए जा सकते। दुनिया तो उगा रही है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, कौन कौन से फ्रूट ट्रीज कामयाब होते हैं, कौन से नाकाम होते हैं। अंगूर और केला और अनार, अमरूद, ईच एंड एवरीथिंग मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उगाऊं। उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर मैं काम करूंगा जो कि हमेशा से मेरा शौक रहा था, लेकिन मैं कभी उसको कर नहीं पाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक छोटे से पैमाने के ऊपर एक खूबसूरती के लिए वो मैं बनाऊंगा। उसके अलावा एरोपोनिक्स के ऊपर यहाँ पे मैं काम करूंगा। उसके अलावा हमारे फार्म के ऊपर जो सब्जियां लगती हैं या जो सब्जियां हम किसी वजह से सस्ती समझ के या बहुत महंगी समझ के छोड़ देते हैं कि एक्सपेंसिव है, हर सब्जी के 10-10, 15-15 प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक वॉक थ्रू होगा कि आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, आप यहाँ पे घूमें फिरें। ये काफ़ी बड़ा एरिया, सवा कनाल का एरिया आपका बन जाता है। एक ऐसा जंगल का इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है कि जिसके अंदर आके आपके बच्चे खेल सकते हैं, खुश हो सकते हैं, नेचर के करीब रह सकते हैं। और साथ साथ मेरी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन से प्लांट की सीड बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो हम वैसे भी करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको करीब से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर एंटी इंसेक्टिसाइड सीड जब मैं डाल दूंगा तो इस पे इंसेक्ट अटैक बिल्कुल नहीं आ सकता। फंगल अटैक आएगा तो उसके लिए हम पानी को फिल्टर करके भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम ऑर्गेनिक जो फंजीसाइड हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अपने बाकी जगहों पे यूज़ नहीं करता कि भाई बीमारी ना आ जाए। अगर आ गई तो पूरे के पूरे एकड़ का नुकसान होगा, यहाँ पे 10 पौधों का नुकसान हो भी गया तो क्या। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अब इस टनल के स्ट्रक्चर के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आएगी ना वो 1-1.5 लाख के आसपास आ जाएगी, लेकिन ये 1-1.5 लाख मुझे करोड़ों कमाने का गुर सिखाएगा। तो आपको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फार्म पे बेशक इतना बड़ा यूनिट ना लगाएं, इससे कम का यूनिट लगा लें, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लें कि मैंने हर चीज के ऊपर रिसर्च जरूर करनी है। और याद रखें, रिसर्च एकड़ों के ऊपर नहीं होती, रिसर्च हमेशा छोटे एरिया के ऊपर की जाती है। अगर जो छोटे एरिया के ऊपर चीज कामयाब हो जाती है फिर उसको उठा के आप एकड़ के अंदर लेकर जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है, आपने इसको अपने कॉलेज की फीस समझना है, और ये वो फीस है जो आपको बिजनेस करने का गुर सिखाएगी, जो आपको पाकिस्तान के टॉप फार्मर्स के अंदर शुमार करने में मदद देगी। तो इसको अपने अपने फार्म्स के ऊपर लाजमी करें। अगर आप एक किचन गार्डनर हैं तो आपको इतना बड़ा यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, आप 10 बांस लगा के इस किस्म का यूनिट तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो इस बांस से लेके उस बांस तक 10 फुट का एरिया है और इस बांस से लेके उस तरफ 32 फुट का एरिया है। तो 10 ज़रब 32 फुट की छत आराम से मिल जाती है, वरना 10 ज़रब 20 फुट की छत आराम से मिल जाती है। तो 10 ज़रब 20 फुट के अंदर 4 बांस लगेंगे, 10 ज़रब 30 फुट के अंदर 6 बांस लग जाएंगे। तो 6 बांस लगा के उनको कवर करके उनके अंदर अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट करें तो बात कहाँ पे जाती है। तो इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके ऊपर जरा गौर और फिक्र कीजिएगा और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइएगा। इंशाल्लाह आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। मजहर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।